क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोरपंख क्यों होता है? इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा, जो प्रेम, आभार और प्रकृति की महिमा को दर्शाती है। कथा उस समय की है, जब वृंदावन की भूमि पर यमुना किनारे नन्हे कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया। पूरा गोकुल खुशी से झूम उठा। कृष्ण ने कालिया के फनों पर अपने नृत्य से यह सिद्ध किया कि बुराई चाहे कितनी ही विषैली क्यों न हो, सच्चाई और ईश्वर की कृपा से उसका अंत निश्चित है। उसी समय पास खड़े मोरों का झुंड भी इस दिव्य दृश्य को देख रहा था। जैसे ही कृष्ण विजयी होकर बाहर आए, मोरों ने आनंद में नृत्य करना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे और पंख खुलकर आसमान में बिखरने लगे। मोरों ने नृत्य के बाद अपने गिरते पंख कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। यह उनके प्रेम और कृतज्ञता की भेंट थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर उन पंखों में से एक उठाया और अपने मुकुट में सजा लिया। तभी से मोरपंख उनके श्रृंगार का अभिन्न अंग बन गया। मोरपंख केवल शोभा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम और आभार का प्रतीक है। इसलिए आज भी जब हम श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं, तो उनके मुकुट में मोरपंख अवश्य दिखता है। मोरपंख हमें ये सिखाता है कि भगवान को भव्य वस्त्र या आभूषण नहीं चाहिए। मोरपंख हमें ये सिखाता है कि भगवान को भव्य वस्त्र या आभूषण नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल प्रेम और आस्था। जैसे मोरों ने अपने पंख अर्पित किए, वैसे ही जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो भगवान उसे सदा के लिए अपना लेते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी जब हम श्री कृष्ण की छवि देखते हैं, तो उनके मुकुट में मोरपंख अनिवार्य रूप से सजता है। आज भी भगवान के मुकुट में मोरपंख अमर हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान उसे अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।